Good afternoon, students. Myself Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaivasa. Last class of BCA, 6th semester in paper Data Mining and Warehousing, 4th video lecture, we had discussed about classification chapter. Today we will discuss about clustering chapter, and today we will read the introduction, similarity and distance measures, outliers, and hierarchical algorithms in the clustering chapter. And today is 5th lecture. Okay. First, clustering. Introduction. What is clustering? It is a data mining technique used to place the data elements into their related groups. सबसे पहले क्लस्टरिंग का हम लोग डेफिनेशन जानेंगे. क्लस्टरिंग है क्या, क्लस्टरिंग के बारे में पूरा एक जानेंगे डिटेल से यहाँ हम लोग. तो ये देखिए डेटा माइनिंग टेक्निक है ये, जो ग्रुप वाइज अलग अलग. क्लस्टर मीन्स क्या होता है, क्रिएट ग्रुप्स, ग्रुप को अलग अलग, मतलब डेटा एलिमेंट्स जो होगा, जो डेटा माइनिंग के थ्रू जब हम लोग सर्च करेंगे, जब वहाँ पर उस टेक्निक का यूज करेंगे और अलग अलग ग्रुप वाइज उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टरिंग. Clustering is the process of partitioning the data into the same class. सिंपल क्या है, एक प्रोसेस है. एक क्लास, जैसे एक क्लास है, उसके अंदर में कई सारे डेटा होंगे, कई सारे ऑब्जेक्ट होंगे, तो उसको अलग अलग पार्टीशन करना, अलग अलग उसको एक तरह से क्लासीफाई करना. द डेटा इन वन क्लास इज मोर सिमिलर टू ईच अदर दैन टू दोज इन अदर क्लस्टर. और एक ही क्लास, मतलब जैसे एक क्लास में जो है कई तरह के सिमिलर, मतलब एक ही तरह का डेटा होंगे, और दूसरे क्लस्टर में भी हो सकता है उससे भी ये मैच करते होंगे. द प्रोसेस ऑफ पार्टीशनिंग डेटा ऑब्जेक्ट इनटू सब क्लास इज कॉल्ड एज क्लस्टर. और वही डेटा को पार्टीशन करना, अलग अलग भागों में बांटना डेटा ऑब्जेक्ट को सब क्लास में, मतलब एक क्लास है फिर उसके एक और क्लास बनाए, सिमिलर अलग अलग ऑब्जेक्ट का जब हम लोग सब क्लास के रूप में जब उसको पार्टीशन करते रहेंगे तो उस प्रोसेस को दैट इज कॉल्ड क्लस्टर. A cluster consists of data object with high intersimilarity and low intrasimilarity. क्लस्टर में क्या होगा, डेटा जो ऑब्जेक्ट होंगे हाई इंटरसिमिलरिटी, मतलब मैक्सिमम वो एक तरह से एक ही क्लास के अंदर सब सिमिलर होगा, और लो इंट्रा मतलब अगर दूसरे क्लास, मतलब सब क्लास जो है उससे कुछ कुछ मिलेगा, कुछ कुछ मैच करेगा जो सिमिलर हो सकता है. द क्वालिटी ऑफ क्लस्टर डिपेंड ऑन द मेथड यूज. और जो क्लस्टर जो डिपेंड करेगा, मतलब उसके मेथड, कौन सा मेथड के थ्रू हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, वही क्वालिटी क्लस्टर का बताएगा. क्लस्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा सेगमेंटेशन. क्लस्टरिंग को हम लोग ये भी कर सकते हैं डेटा सेगमेंटेशन, मतलब अलग अलग डेटा को सेगमेंट के रूप में, मतलब एक ही टाइप का क्लासीफाई अलग अलग करके अगर हम लोग उसको रखें, दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग. उसको हम लोग क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज इट पार्टीशंस लार्ज डेटा सेट इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी. मतलब अगर ज़्यादा डेटा सेट, अगर बड़ा डेटा सेट आपके पास है तो उसको आप ग्रुप वाइज, मतलब उसके सिमिलरिटी के आधार पर, जैसे एक ही जैसे डेटा है तो उसका एक ग्रुप बना लिए, फिर ऐसा कर करके हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग क्लस्टरिंग कर सकते हैं. द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग सिमिलर ग्रुप्स ऑफ डेटा इन ए डेटा सेट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग. और एक ही टाइप का अगर ग्रुप्स है डेटा का, अगर आप ग्रुप आपके पास है और उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग, मतलब आपके पास डेटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा लार्ज डेटा सेट है, उसमें से एक अलग ग्रुप वाइज अगर आप अलग आइडेंटिफाई करके आप उसको अलग अलग क्लस्टर के रूप में आप स्टोर अलग से उसको मतलब पार्टीशन कर रहे हैं, तो उस मेथड को हम लोग कर सकते हैं क्लस्टरिंग. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स इन डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग का ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है. Entities in each group are comparatively more similar to entities of that group than those of the other groups. क्लियर है, जो हर एक ग्रुप में एंटिटीज होंगे तो वो सिमिलर जो होंगे, मतलब एक ग्रुप में जो सिमिलर होंगे उसका अलग अलग क्लस्टर बनाते रहिए, और दूसरे ग्रुप से भी अगर वो मैच करते होंगे, अगर सिमिलर होंगे, तो उसका भी एक अलग अलग एक क्लस्टरिंग के रूप में आप उसको पार्टीशन के रूप में उसको रखते रहिए. Clustering is the task of dividing the data points into a number of groups such that data points in the same group are more similar to other data point in the same group than those in other groups. थोड़ा इसको ध्यान समझना है, मतलब जैसे एक ही ग्रुप में है तो उसमें भी कई सारे अगर आपके डेटा पॉइंट्स आपको सिमिलर होंगे, फिर दूसरे ग्रुप में भी होंगे इसी टाइप का डेटा, दूसरे ग्रुप में भी अगर सिमिलर है तो उसको भी फिर ला के इसमें उसको अलग से उसको फिर रखना, फिर उसको अलग अलग उसको कैटेगराइज करना, अलग अलग उसको डिवीजन करना,
तो ये सारा क्लस्टरिंग का टास्क है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर इसको साधारण शब्दों में अगर कहा जाए पूरे क्लस्टरिंग को, द एम इज़ टू सेग्रीगेट ग्रुप्स विथ सिमिलर ट्रेड्स एंड असाइन देम इनटू क्लस्टर्स। मतलब पूरा इसका क्या मेन उद्देश्य है इस पूरा क्लस्टरिंग का, कि पूरे ग्रुप को मतलब अलग अलग भागों में बांटना, ठीक है। सिमिलर ट्रेड्स मतलब एक ही जैसा, अगर एक ही लक्षण के एक ही टाइप के अगर डेटा हो, और उसको असाइन करना, मतलब क्लस्टर के रूप में उसको अलग अलग नाम देना, अलग अलग उसको बांट देना, दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टरिंग। तो ये हम लोगों ने यहाँ इंट्रोडक्शन को पढ़ा। अब जो आपके सिलेबस में जो दिया है क्लस्टरिंग को, उसको कहता है सिमिलरिटी एंड डिस्टेंस मेजर। मतलब उसको डेटा माइनिंग में ये डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे हम लोग, मतलब सिमिलरिटीज़ कैसे जानेंगे और डिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे। तो इसका एक पूरा यहाँ हम लोगों को पढ़ना है इसका प्रोसेस। तो देखिए हमने लिखा है क्लस्टरिंग कंसिस्ट ऑफ ग्रुपिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर टू ईच अदर। इट कैन बी यूज टू डिसाइड इफ़ टू आइटम्स आर सिमिलर और डिसिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर है। क्लस्टरिंग जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग ग्रुप वाइज अलग अलग ऑब्जेक्ट को वहाँ पर हम लोग जब डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे, तो वो हो सकता है कि सिमिलर मतलब एक जैसा हो, दो आइटम एक जैसा हो, या डिसिमिलर भी हो सकता है उसका प्रॉपर्टी, मतलब अलग अलग भी हो सकता है। इन ए डेटा माइनिंग सेंस, अगर देखा जाए डेटा माइनिंग के रूप में अगर क्या समझते हैं हम लोग, द सिमिलरिटी मेजर इज ए डिस्टेंस विथ डायमेंशंस डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट फीचर्स। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस का मतलब कि उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया, मतलब ऑब्जेक्ट का जो फीचर है उसको किस तरह से उसको डिस्क्राइब, मतलब उसका डायमेंशंस को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, यही इसका सिमिलरिटी मेजर बताएगा और डिस्टेंस बताएगा। दैट मीन्स इफ़ द डिस्टेंस अमॉन्ग टू डेटा पॉइंट इज स्मॉल, अगर देखा जाए तो अगर डिस्टेंस जो अगर दो डेटा पॉइंट्स के बीच में अगर स्मॉल है, ठीक है, डिस्टेंस अगर थोड़ा है, देन देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ सिमिलरिटी, मतलब सिमिलरिटीज़ काफ़ी हद तक ये हो सकता है अमॉन्ग द ऑब्जेक्ट, और वाइस वर्सा, मतलब जस्ट उसका अपोजिट होगा। ठीक है। देन द सिमिलरिटी इज सब्जेक्टिव एंड डिपेंड्स हेविली ऑन द कंटेक्स्ट एंड एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एक सिमिलरिटी को हम लोग कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव है और डिपेंड करता है उसके कंटेक्स्ट पर और उसका एप्लीकेशन कहाँ उसका कैसे इसको यूज करना है उस पर ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरिटीज अमॉन्ग वेजिटेबल्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टेस्ट, साइज, कलर etc। जैसे सब्जी आप हम लोग खरीदते हैं तो उसको जैसे हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, टेस्ट पर, कौन सब्जी का टेस्ट जैसा एक जैसा लगता है, किसका साइज एक जैसा है या डिफरेंट है, या कलर किसका एक जैसा है या डिफरेंट है। तो इस तरह से भी हम लोग जैसे हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ही हम लोग ये क्लस्टरिंग को डिस्टेंस में के रूप में डेटा माइनिंग में भी हम लोग इसको सिमिलरिटी और डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और अब यहाँ देखिए हमने लिखा है मोस्ट क्लस्टरिंग अप्रोचेज यूज डिस्टेंस मेजर टू एसेस द सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज बिटवीन ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। द मोस्ट पॉपुलर डिस्टेंस मेजर यूज्ड आर, मतलब ये क्लस्टरिंग में कई सारे अप्रोच यहाँ जब हम लोग डिस्टेंस और मेजर करते हैं, मतलब सिमिलरिटी और डिस्टेंस के लिए, तो कई सारे पॉपुलर डिस्टेंस मेजर यूज किया जाता है, जिसमें यहाँ हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ एक लिए है यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये एक मेजरमेंट का एक प्रोसेस है। Euclidean distance is considered the traditional metric or problems with geometry. It can be simply explained as the ordinary distance between 2 points. It is one of the most used algorithms in the cluster analysis. Mathematically, it computes the root of squared differences between the coordinates between two objects. ये जो डिस्टेंस मेथड जो है ये जनरली ज्योमेट्री जो हम लोग बीजगणित बोल सकते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे। और देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट जैसे है वहाँ पर एक ऑर्डिनरी डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये बेस्ट एल्गोरिथम माना जाता है, मोस्टली यूज किया जाता है क्लस्टर एनालिसिस के लिए। और यहाँ जनरली देखिए हम लोग कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, रूट ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस। देखिए हमने यहाँ सिंपल एक डायग्राम यहाँ आपको दिखाया है, 2 ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिया है नीचे देखिए आपका ट्रायंगल से बना हुआ है, एक इधर एक्सिस देखिए x1, y1, फिर देखिए उधर x2, y2, और नीचे इधर देखिए आपका जो परपेंडिकुलर और नीचे देखिए बेस में तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो इस तरह से d जो है बीच का जो वही डिफरेंस आपका वो जो है डिस्टेंस कैलकुलेट किया है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इस तरह से ये डिस्टेंस ये जो मेथड है इसके थ्रू हम लोग इस तरह से कैलकुलेट हम लोग डिस्टेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका मेथड है वो आपका है मैनहट्टन डिस्टेंस। This determines the absolute difference among the pair of the coordinates. Suppose we have 2 points P and Q. To determine the distance between these points, we simply have to calculate the perpendicular distance of the points
from x axis and y axis in a plane with p at coordinate x1, y1 and q at x2, y2. मैनहट्टन डिस्टेंस बिटवीन देखिए p एंड q इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। अब देखिए यहाँ एक सिंपल डायग्राम यहाँ हम लोगों ने देखा, दो हम लोगों ने लिया है, एक्स एक्सेस इधर है नीचे और उधर हो गया y एक्सेस। तो यहाँ देखिए चूँकि ये p एंड q इसको डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, तो ये जनरली क्या कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रूप में, जैसे रेड जो सिंबल लाइन दिख रहा है आपको, जो परपेंडिकुलर वहाँ पर देखिए शो कर रहा है, तो यही टोटल डिस्टेंस बता रहा है दोनों पॉइंट का, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग मैनहट्टन डिस्टेंस मेथड को यूज करके भी डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड इज जैकर्ड इंडेक्स। द जैकर्ड इन डिस्टेंस मेजर द सिमिलरिटीज ऑफ द टू डेटा सेट आइटम्स एज द इंटरसेक्शन ऑफ दोज आइटम डिवाइडेड बाय द यूनियन ऑफ द डेटा आइटम्स। जैकवर्ड जो इंडेक्स जो अगर मेजर मेथड को हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ जनरली जैसे आप पढ़े होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन मेथड, तो देखिए हमने दो डायग्राम यहाँ पर दिखाया है। सबसे पहले देखिए इंटरसेक्शन का, देखिए जैसे ए और बी दो डेटा से लिया गया है डेटा सेट, इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उसको शो कर रहा है। फिर देखिए यूनियन में देखिए वहाँ भी ए और बी दो डेटा सेट लिया हुआ है, इसमें ए यूनियन बी, तो दोनों का पार्ट नीचे देखिए एक यहाँ पर हमने फॉर्मूला को यूज किया है, जे मतलब ए और बी दो डेटा सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई ए यूनियन बी। तो इस तरह से इसको इसके थ्रू भी हम लोग सिमिलरिटी को टू डेटा सेट आइटम में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अलग अलग मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका मेजरमेंट है जो सिमिलरिटी और डिस्टेंस मेजर कैलकुलेट कर सकता है। अब जो आपका नेक्स्ट जो आपका फोर्थ जो मेथड है, मिन्क्यूस्की डिस्टेंस मेथड, इट इज़ द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द यूक्लिडियन एंड मैनहट्टन। जो हम लोग जस्ट इसके पहले दो हम लोगों ने पढ़ा, जो यूक्लिडियन एंड मैनहट्टन था, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट मिस्टेक हो गया, ये थर्ड पॉइंट है। तो ये दोनों मेथड का जनरलाइज्ड फॉर्म है ये, ठीक है। इन एन एन डायमेंशनल स्पेस ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज x1, x2, ये चलता रहेगा सो ऑन xn तक। कंसिडर टू पॉइंट्स p1 एंड p2। देखिए यहाँ p1 हमने लिया, p1 में क्या लिया, x1, x2, xn चलता रहेगा ये कंटिन्यू। p2 में क्या है, y1, y2 से y1। देन द मिन्क्यूस्की डिस्टेंस बिटवीन p1 एंड p2 इज गिवन एज p इक्वल टू 2। p में क्या साइन हुआ 2, ये क्या हो गया यूक्लिडियन डिस्टेंस, जस्ट हम लोगों ने पहला पढ़ा था। और जस्ट p1 इस अगर p1 में 1 p में अगर 1 असाइन कर रहे हैं हम लोग, तो ये मैनहट्टन डिस्टेंस के थ्रू तो दोनों का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, दोनों एक सिंपल फॉर्मेट है जो हम लोग मिन्क्यूस्की डिस्टेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज कॉसिन इंडेक्स। Cosine distance measure for clustering determines the cosine of the angle between two vectors. Here theta gives the angle between two vectors and A, B are n dimensional vector. देखिए यहाँ पर हम सिंपल एक डायग्राम दिखाएं जो cosine distance को शो करता है। थीटा का देखिए हमने यूज किया, जो एंगल जो बन रहा है, देखिए वहाँ A एक्सिस हम लोग लिया हम लोगों ने A और इधर B। A में हमने क्या लिया x1, y1, ठीक है, और बी में x2, y2। जो बीच का देखिए ग्रीन जो दोनों के बीच डी यहाँ शो कर रहा है, वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है। और एंगल किस एंगल बना, तो थीटा, तो ये थीटा जो है वो दोनों के बीच में वेक्टर्स जो है वो शो करता है। तो इस तरह से ये कॉसिन इंडेक्स के थ्रू भी हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये चार हम लोगों ने अलग अलग मेथड को पढ़ा। अब इसमें जो आपको पढ़ना है, इसमें आउटलियर्स। एन आउटलियर इज एन ऑब्जेक्ट दैट डेविएट्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आउटलियर्स जो है, जो ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जो बनता है, तो उसमें एक अलग जो डेविएट मतलब अलग से उसको जो आपको जो फाउंड करेगा, जो मेजरमेंट के माध्यम से या एग्जीक्यूशन के माध्यम से, वो आपको आउटलियर कहलाता है। दे कैन बी कॉज बाई मेजरमेंट और एग्जीक्यूशन एरर। और ये कब आउटलियर्स आएगा, जब मेजरमेंट हम लोग करेंगे या एग्जीक्यूशन होगा, उस वक्त कोई अगर एरर आएगा तो वो अलग से उसको डेविएट करके स्टोर करेगा। द एनालिसिस ऑफ आउटलियर डेटा इज रेफर्ड टू एज आउटलियर एनालिसिस और आउटलियर माइनिंग। और यही जो आउटलियर डेटा को एनालाइज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड, उसको आउटलियर हम लोग माइनिंग भी कर सकते हैं। वाई आउटलियर एनालिसिस, क्यों आउटलियर एनालिसिस का जरूरत पड़ा? Most data mining methods discard outliers, no's or exceptions. However, in some applications such as fraud detection, their rare events can be more interesting than the more regularly occurring one, and hence the outlier analysis becomes important in such cases. देखिए क्यों ज़रूरत पड़ा ये जानना है। कई बार हम लोग जब डेटा माइनिंग मेथड का जब यूज करते हैं, कई सारे उसमें फ्रॉड डिटेक्शन मतलब किस एप्लीकेशन के थ्रू वो डिटेक्ट करता है, जो उसको अलग से उसको
मतलब डिवेट करना, उसको अलग से ऑब्जेक्ट के अलग उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो है इम्पॉर्टेंट, इसीलिए आउटलायर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है इस केस में, ताकि जो एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, जो एक्सेप्शन जो आ रहा है, जो फ्रॉड आ रहा है, डिटेक्शन हो रहा है, उसको अलग से उसको ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाए। तो ये डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। डेटा माइनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है आउटलेयर्स। अब देखिए नीचे हमने लिखा है डिटेक्टिंग आउटलेयर, कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो ये सिंपल इसका एक फॉर्मूला है, देखिए क्लस्टरिंग बेस्ड आउटलेयर डिटेक्शन यूजिंग डिस्टेंस टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर। मतलब जो भी क्लस्टर जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ कैसे आउटलेयर डिटेक्शन करेगा, डिस्टेंस के थ्रू, मतलब जो क्लोजेस्ट होगा, ठीक है, उसको उसके आधार पर उसको आउटलेयर डिटेक्ट करेगा वो। सिंपल देखिए हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। इन द के मीन्स, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक को। के मीन्स क्लस्टरिंग टेक्निक, ईच क्लस्टर हैज ए मीन वैल्यू, ठीक है। के मीन जो क्लस्टरिंग टेक्निक है उसमें क्या होता है कि मीन वैल्यू अलग अलग क्लस्टर क्रिएट बनाएगा, मतलब एवरेज निकालेगा उसका। ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द क्लस्टर हुज मीन वैल्यू इज क्लोजेस्ट, जो उसका ऑब्जेक्ट होगा जो एकदम क्लोजेस्ट होगा वैल्यू का उसका, वो उसको क्लस्टर में उसको स्टोर करेगा। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द आउटलेयर, अब उसमें आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कौन सा उसमें क्लोजेस्ट है। फर्स्टली वी नीड टू इनिशियलाइज द थ्रेशोल्ड वैल्यू सच दैट एनी डिस्टेंस ऑफ एनी डेटा पॉइंट ग्रेटर दैन दैट इट फ्रॉम इट नियरेस्ट क्लस्टर आइडेंटिफाइज इट एज एन आउटलेयर फॉर आवर पर्पस। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे जो एकदम मिनिमम वैल्यू जो होगा उसके थ्रू हम लोग इनिशियलाइज करेंगे जो डिस्टेंस होगा, और ग्रेटर मतलब नियरेस्ट क्लस्टर से ग्रेटर जो होगा जो आइडेंटिफाई करेगा, तो उस पर्पज से उसको हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उसको एक जगह स्टोर करेंगे। देन वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट डेटा टू ईच क्लस्टर मीन। अब हम लोग यहाँ पर उसको डिस्टेंस को टेस्ट करेंगे, डेटा को टेस्ट करेंगे कि कितना डिस्टेंस है, मतलब क्लस्टर में कितना नियरेस्ट टू मैक्सिमम कितना वो डिस्टेंस है उसका। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टेस्ट डेटा and the closest cluster to it is greater than the threshold value, then we will classify the test data as an outlier। तो अब देखिए इसमें क्या हम लोगों ने फाइंड किया, अगर द डिस्टेंस बिटवीन, मान लीजिए कि टेस्ट डेटा जो डेटा टेस्ट हमने किया और जो क्लोजेस्ट क्लस्टर जो होगा अगर ग्रेटर होगा, मतलब जो वैल्यू हम लोगों ने लिया, जो इनिशियलाइज किया थ्रेशोल्ड वैल्यू जो हम लोगों ने लिया उससे अगर बड़ा हुआ क्लोजेस्ट क्लस्टर, तो उसको अलग से एक टेस्ट डेटा के रूप में जो आउटलेयर के रूप में क्लासीफाई करके स्टोर हम लोगों को कर देना है। तो इस तरह से हम लोग डिटेक्ट करते जाएंगे आउटलेयर को। देखिए एक डायग्राम भी हमने यहाँ दिखाया, अलग अलग क्लस्टर बटा हुआ है, और वहाँ से देखिए कि जो डिस्टेंस के थ्रू एक टेक्निक के थ्रू हम लोग को अलग से ऑब्जेक्ट में देखिए आउटलेयर के रूप में जो रेड वहाँ सिंबल दिखा रहा है आउटलेयर के रूप में वहाँ डिटेक्ट करके स्टोर करते जाना है। तो इस तरह से हम लोगों का आउटलेयर्स हम लोगों ने देखा, और इसका देखिए एक एल्गोरिथम है जो अभी हम लोग जो डिस्कस किया हम लोगों ने। 5 पॉइंट एल्गोरिथम में पहला पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच क्लस्टर। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हर एक क्लस्टर का मीन कैलकुलेट कर लेना है। सेकंड जो है इनिशियलाइज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, सबसे पहले जो भी मिनिमम वैल्यू होगा जो इनिशियलाइज उसको कर लेना है। थर्ड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट डेटा फ्रॉम ईच क्लस्टर मीन, और हर एक क्लस्टर में उसका जो डेटा टेस्ट करना है उसका डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेना है। फाइंड द नियरेस्ट, नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है फाइंड द नियरेस्ट क्लस्टर टू द टेस्ट डेटा, और अब उसमें जितने टेस्ट डेटा होगा उसका सबका नियरेस्ट क्लस्टर को वहाँ से कैलकुलेट करके फाइंड निकाल कर लेना है। इफ़ लास्ट स्टेप क्या है, इफ़ डिस्टेंस ग्रेटर दैन, अब डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, अब जो थ्रेशोल्ड हम लोगों ने लिया था जो इनिशियलाइज किया था हम लोगों ने पहले, उससे अगर ग्रेटर मिला तो आउटलेयर में उसको स्टोर करते जाना है। तो इस तरह से आउटलेयर हम लोग डिटेक्ट करते जाएंगे। अब चूँकि हम लोग को जो इसमें पढ़ना है आपके सिलेबस में जो आपका क्लस्टरिंग में हायरार्किकल क्लस्टरिंग और एल्गोरिथम इसका जानना है डेटा माइनिंग में, इसको कैसे ये प्रोसेस करता है और क्या एल्गोरिथम ये जानना है हम लोग को। सबसे पहले व्हाट इज हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ए हायरार्किकल क्लस्टरिंग मेथड वर्क्स भाया grouping data into a tree of clusters. Hierarchical clustering begins by treating every data points as a separate cluster. Then it repeatedly executes the subsequent step. देखिए हायरार्किकल मतलब है ही कि एक के अंदर एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ट्री ऑफ क्लस्टर, मतलब एक क्लस्टर बना है उसमें एक ट्री के रूप में ग्रुपिंग करती जाएगा, मतलब एक इस मेथड को यूज करके हम लोग एक ग्रुपिंग के रूप में हम लोग उसको ट्री के रूप में हम लोग उसको बनाते जाएँ। हायरार्किकल क्लस्टरिंग बिगिंस बाय ट्रीटिंग एवरी डेटा। अब यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग, मतलब इसमें क्या होगा, जैसे एक मान लीजिए क्लस्टर है, फिर उससे भी एक ट्री बना, फिर उसका सब ट्री बना, इस तरह सेपरेट क्लस्टर वो बनते जाएगा हर एक डेटा पॉइंट्स का, और ये रिपीट करते जाएगा। 2 पॉइंट इसका है, 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द 2 क्लस्टर विच कैन बी क्लोजेस्ट टुगेदर। जैसे 2 क्लस्टर अगर मान लीजिए कि क्लोजेस्ट है तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करके दोनों को एक क्लोज कर लेना है।
एंड मर्ज द टू मैक्सिमम कंपेरेबल क्लस्टर, और इस तरह दो दो का पेयर करते करते लास्ट में फाइनली जो है कंपेरेबल करते करते मर्ज करते आना है। वी नीड टू कंटिन्यू दिस स्टेप अंटिल ऑल द क्लस्टर आर मर्ज टुगेदर, और इस स्टेप को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि सारे क्लस्टर एक साथ मर्ज ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि इन हायरार्किकल क्लस्टरिंग द एम इज टू प्रोड्यूस ए हायरार्किकल सीरीज ऑफ नेस्टेड क्लस्टर। हायरार्किकल क्लस्टरिंग का क्या मेन एम क्या है, क्या इसका उद्देश्य है कि जैसे एक क्लस्टर के अंदर एक और क्लस्टर है, एक फिर उस क्लस्टर के अंदर एक और क्लस्टर है, तो इसको एक तरह से हायरार्किकल एक सीरीज बना देना है, और इसको हम लोग कह सकते हैं डेंड्रोग्राम। ठीक है, ये डेंड्रोग्राम क्या है, ये डेंड्रोग्राम है, ये ट्री लाइक डायग्राम, एक तरह से ट्री के रूप में, दैट स्टैटिस्टिक्स द सीक्वेंस ऑफ मर्ज और स्प्लिट्स, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि या तो उसको सीक्वेंस के रूप में मर्ज करते जाएगा या स्प्लिट, मतलब उसको बांटते जाना है हम लोग को, एक डायग्राम के रूप में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स दिस हायरार्की एंड इज एन इन्वर्टेड ट्री दैट डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच फैक्टर्स आर मर्ज्ड बॉटम अप व्यू और क्लस्टर आर ब्रेकअप टॉप डाउन व्यू। मतलब दो तरीके से इसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, एक तो हो गया आपका बॉटम अप, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, और एक हो सकता है टॉप डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो दोनों किसी भी ऑर्डर में हम लोग जिसको हम लोग कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट ग्राफिकली हम लोग कर सकते हैं ट्री लाइक डायग्राम। अब जो यहाँ हम लोग को पढ़ना है, देखिए दो मेथड आपका है। पहला देखिए हायरार्किकल क्लस्टरिंग का है एग्लोमेरेटिव, ठीक है। इसमें क्या है, इनिशियली कंसिडर एवरी डेटा पॉइंट एज एन इंडिविजुअल क्लस्टर। यहाँ हम लोग करना है क्या है, हर एक क्लस्टर का एक अलग अलग डेटा पॉइंट को हम लोग यहाँ देखना है। एंड एवरी स्टेप मर्ज द नियरेस्ट पेयर ऑफ द क्लस्टर, और सबसे नियरेस्ट जो उसका पेयर होगा उस क्लस्टर का, उसको एक साथ मर्ज कर देना है। और ये बॉटम अप मेथड, मतलब नीचे से ऊपर की ओर मेथड ये वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एट फर्स्ट एवरी डेटा सेट इज कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल एंटिटी और क्लस्टर। अब क्या होगा, हर एक जो इंडिविजुअल एंटिटी जो क्लस्टर का एक सेट बनते जाएगा। एट एवरी इटरेशन द क्लस्टर्स मर्ज विद डिफरेंट क्लस्टर अंटिल वन क्लस्टर इज फॉर्म, और हर एक इटरेशन में जो है डिफरेंट अलग अलग क्लस्टर मर्ज कर करके और जा क्लस्टर जो है फॉर्म करते जाएगा। अब देखिए इसका क्या स्टेप है, देखिए नीचे हम लोग अलग अलग स्टेप हमने लिखा है इसको एल्गोरिथम। सबसे पहला क्या स्टेप है, कैलकुलेट द सिमिलरिटी ऑफ वन क्लस्टर विथ ऑल द अदर क्लस्टर्स। जो मतलब एकदम प्रॉक्सिम होगा, प्रॉक्सिमेट्री मैट्रिक्स, उसको सिमिलरिटीज़ के आधार पर उसको एक तरह से कैलकुलेट करके और क्लस्टर को एक तरह से उसको मर्ज करते जाना है। कंसिडर एवरी डेटा पॉइंट एज इंडिविजुअल क्लस्टर, और हर एक डेटा पॉइंट को इंडिविजुअल उसको क्लस्टर के रूप में उसको आपको कंसिडर करना है, देखना है उसको। मर्ज द क्लस्टर विच आर हाईली सिमिलर टू क्लोज और क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हाईली सिमिलर जो होगा, एकदम एक जैसा जो होगा, उसको मर्ज करते जाना है क्लस्टर को एक दूसरे को। देन रिकैलकुलेट द प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स फॉर ईच क्लस्टर, इस तरह से करके हर एक को कैलकुलेट करके और जो प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स होगा उस क्लस्टर को आपको मर्ज करते जाना है। रिपीट स्टेप 3 and 4 अंटिल ओनली ए सिंगल क्लस्टर रिमेन्स। और ये जो थर्ड और फोर्थ जो आपका इसकी जस्ट पहले हम लोगों ने स्टेप पढ़ा, तो ये दोनों को आपको रिपीट करते जाना है, कब तक, जब तक कि फाइनली एक सिंगल क्लस्टर रिमेन्स ना बच जाए। अब देखिए आप सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने लिया है ABCDEF, हम लोगों ने कि 6 डेटा पॉइंट हम लोगों ने लिया, ठीक है। अब देखिए एक डायग्राम में सिंपल आपको दिख रहा है, देखिए आपका स्टेप 1 जैसे ABCDEF देखिए एकदम वर्टिकल आपको दिख रहा है। अब देखिए ए को हम सबसे पहले हम लोगों ने अलग कर दिया, जो लास्ट में आपका जाके वहाँ पर देखिए मैच का, उसको हम लोग अलग करके हम लोग अलग छोड़ दिए। सबसे अब देखिए BC चूँकि सिमिलर है तो BC को हम लोगों ने मर्ज कर दिया, फिर DE सिमिलर है तो DE को मर्ज कर दिया, और F को भी हम लोगों ने छोड़ दिया। अब देखिए A तो चला गया आपका लास्ट में, अब यहाँ F जो है, अब देखिए फिर BC को मर्ज करके फिर BC बना, फिर DE को मर्ज करके DE बना। फिर देखिए अब BC और D में देखा गया है कि कौन सिमिलर है, तो यहाँ देखा गया DE और इधर से F देखा गया सिमिलर है। फिर वहाँ से देखा गया कि BC है, BC दोनों मैच कर रहा है, तो उधर BC और इधर से DEF तीनों मिला के वहाँ BCDF एक क्लस्टर बन गया। और फाइनली जो A उधर से आया था, तो A चूँकि अलग था इसलिए फाइनली जो है BCDF में A जो है मर्ज कर गया, तो फाइनली जो है जो क्लस्टर क्या बना, ABCDEF। तो ये आपका कौन सा अप्रोच था, बॉटम अप मेथड, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। अब जो हम लोग को नेक्स्ट देखिए, इसी को हम लोग एक्सप्लेन किया है अलग अलग, क्योंकि 5 स्टेप में हम लोगों ने देखा। तो स्टेप 1 में क्या था, फिर से यहाँ देखिए हमने लिख दिया है, कंसिडर ईच अल्फ़ाबेट एज ए सिंगल क्लस्टर, ठीक है। हर एक अल्फ़ाबेट को एक सिंगल क्लस्टर के रूप में लिया गया है, और कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ वन क्लस्टर फ्रॉम ऑल द अदर क्लस्टर, और उसको कैलकुलेट करना है दूसरे क्लस्टर के थ्रू,
ठीक है, डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट हो गया पहला स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या था, डायग्राम से आप मैच करा लीजिएगा। इन द सेकंड स्टेप कंपेरेबल क्लस्टर्स आर मर्ज टुगेदर फॉर टू फॉर्म ए सिंगल क्लस्टर। ठीक है, बी एंड सी आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, देयरफॉर वी मर्ज देम। इन द सेकंड स्टेप सिमिलरली विथ क्लस्टर डी एंड ई एंड लास्ट वी गेट द क्लस्टर। जैसे हम लोग वहाँ पर डिस्कस किया था डायग्राम में, तो बी और सी को जैसे सिमिलर था तो मर्ज कर दिया, फिर डी भी सिमिलर था मर्ज करके। अब देखिए नीचे क्या हम लोग को बना, ए अलग है, फिर बी सी एक साथ है, फिर डी ई एक साथ है और एफ अलग है। अब स्टेप 3 में क्या हुआ, वी रिकैलकुलेट द प्रॉक्सिमिटी अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। उसके थ्रू जो प्रॉक्सिमिटी में होगा उसको रिकैलकुलेट करेंगे एंड मर्ज द टू नियरेस्ट क्लस्टर। अब जो है उसको मर्ज करके डी ई एक अलग बना और एफ अलग क्लस्टर बना। अब ये फॉर्म न्यू क्लस्टर हो गया, देखिए ए अलग, फिर बी सी, फिर डी ई। देन स्टेप 4 ये प्रोसेस रिपीट करता रहेगा। द क्लस्टर डी ई एफ एंड बी सी आर कंपेरेबल, फिर वहाँ पर कंपेरेबल हो गया एंड मर्ज टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू क्लस्टर। ये दोनों को मिलाकर एक नया क्लस्टर बन गया। अब ए छूट गया, ठीक है, और बी सी डी ई एफ फाइनली बन गया। जब एक छूट गया, अब ये ए एट लास्ट देखिए स्टेप में क्या है, एट लास्ट द टू रिमेनिंग क्लस्टर आर मर्ज टुगेदर, मतलब दो क्लस्टर, एक ए है और एक बी सी डी ई एफ है। अब दोनों को मिलाकर एक सिंगल क्लस्टर बन गया जो ए बी सी डी ई एफ फाइनली ये क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये जो एग्लोमेरेटिव जो आपका हायरार्किकल क्लस्टरिंग था। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका सेकंड जो है डिवाइसिव जो है मेथड जो है, देखिए ये हमने लिखा है, वी कैन से दैट द डिवाइसिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग इज प्रिसाइजली द अपोजिट ऑफ द एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग। जस्ट इसके जो पहले हम लोगों ने एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो पढ़ा, जस्ट इसका ये अपोजिट है। जैसे वहाँ क्या मेथड यूज हो रहा था आपका, बॉटम अप, अब यहाँ पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैसे लेना है, वी टेक इनटू अकाउंट ऑल द डेटा पॉइंट एज ए सिंगल क्लस्टर। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एफ जो सिंगल क्लस्टर बना, अब यहाँ हर एक बार इटरेशन होगा, वी सेपरेट द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द क्लस्टर्स विच आर नॉट कंपेरेबल। अब यहाँ पर देखिए जैसे ए बी सी डी एफ से फिर क्या बना, ए अलग कर दिया, क्लस्टर बना दिया, बी सी डी एफ को फिर से देखिए वहाँ पर डी एफ को अलग किया गया, फिर वहाँ से बी सी अलग किया गया, फिर डी एफ से एफ को अलग कर दिया गया, फिर देखिए वो बी सी से बी सी को अलग करके फिर यहाँ से डी अलग कर दिया। इस तरह से फाइनली जो है स्टेप 5 में अलग अलग क्लस्टर ए बी सी डी ई एफ अलग अलग क्लस्टर ये फिर आपका बन गए एन क्लस्टर आपका। इन द एंड वी आर लेफ्ट विथ एन क्लस्टर, अलग अलग क्लस्टर ये क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने डिवाइसिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग को यहाँ हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जो सारे हम लोग आज जो टॉपिक हम लोगों ने देखा, तो इसको आप एक बार डायग्राम के थ्रू समझिए और फिर नेक्स्ट जो है इसी टॉपिक को फिर आगे कंटिन्यू करते हुए आगे क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे। थैंक यू।